महाराष्ट्र की राजनीति में उलटफेर अब आम बात हो गई है। जिस सियासी भूचाल का अंदेशा था वह महाराष्ट्र में तस्वीर में तब्दील हो गई है। 2 जुलाई महाराष्ट्र के लिए सुपर संडे साबित हुआ। अपने चाचा को गच्चा देकर अजित पवार सत्ता में आ गए। एनसीपी चीफ शरद पवार के भतीजे ने जोर का झटका देते हुए बीजेपी गठबंधन एनडीए का दामन थाम लिया और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के तौर पर उन्होंने शपथ भी ले ली। अजित पवार को लेकर पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि वो एनसीपी को त्यागने का मन बना रहे हैं। ऐसा ही हुआ। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे अजित पवार के इस कदम से बीजेपी महाविकास अघाड़ी यानी शिवसेना, यूपीटी, कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन को ध्वंस कर दिया। हालांकि शिवसेना के बाद एनसीपी की इस टूट को कांग्रेस को महाराष्ट्र में दूसरी बड़ी पार्टी बना दिया है। इसे जानने के लिए सीटों के समीकरण को समझना बेहद जरूरी। महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीट है, जिसमें 145 सीट जीतने वाली पार्टी बहुमत का आंकड़ा छू लेती है। आपको बता दें, अजित पवार के एनडीए में शामिल होने के बाद एनसीपी के 53 विधायक में से 30 विधायकों का समर्थन की बात सामने आई। ऐसे में शरद पवार की एनसीपी के पास 23 विधायक बचे हैं। वहीं कांग्रेस की विधायकों की संख्या 45 है। ऐसे में कांग्रेस अब महाराष्ट्र की सबसे दूसरी बड़ी पार्टी बन गई है। एनसीपी के इस टूट का सबसे बड़ा फायदा कांग्रेस को मिला है। अजित पवार को विधायकों के साथ एनसीपी सांसद और एमएलसी का समर्थन भी मिला हुआ है। भतीजे के जाने पर जब एक पत्रकार ने शरद पवार से सवाल किया कि अजित पवार ने एनसीपी पार्टी को गुगली दे दी है, इस पर आप क्या कहेंगे? सवाल पर शरद पवार ने कहा कि कोई गुगली नहीं बल्कि रॉबरी है। इसी के साथ शरद पवार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि समाज में खाई पैदा की जा रही। देश और महाराष्ट्र में कुछ समूह द्वारा जाति धर्म के नाम पर समाज के बीच दरार पैदा की जा रही है। ठाकरे के नेतृत्व में महाराष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने हमारी सरकार गिरा दी। देश के कुछ अन्य हिस्सों में भी ऐसा ही हुआ। महाराष्ट्र की राजनीति में अक्सर पावर गेम देखने को मिलता है। एक बार फिर से महाराष्ट्र में सियासी भूचाल देखने को मिला, लेकिन इस बार इस सियासी भूचाल की वजह से कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। बता दें, एनसीपी ने अजित पवार के साथ गए सभी विधायकों को 5 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया है। एनसीपी के नेता जयंत पाटिल और सुप्रिया सुले 5 जुलाई तक विधायकों का इंतजार करेंगे। 5 जुलाई की बैठक के बाद यह तय किया जाएगा कि नोटिस किसे भेजना है।